Hello, my name is Roshni Yadav, an engineering student and a cybersecurity learner where I am trying to build my documented portfolio in which I am going to explain about the cybersecurity or networking concepts which I learn or I am learning in this process. So this video is also part of this cybersecurity learning log where I'm going to explain about what is TCP/IP model. Yes, you hear me right. I will explain about what is TCP/IP model. Now, without wasting any time, let's begin. Forward. TCP/IP model, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. In the previous video, I talked about and I explained about OSI model. अभी TCP/IP मॉडल को डेप्थ में एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी टेल यू OSI मॉडल और TCP मॉडल में इतना कुछ फ़र्क नहीं है. यस, अगर आपने मेरी पास वीडियो में देखा होगा और समझा होगा या आपको पता है कि OSI मॉडल क्या होता है, तो आपके लिए TCP/IP मॉडल समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आप इजीली समझ सकते हो, जान सकते हो, क्योंकि OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स है वही लेयर्स हमारे TCP/IP मॉडल में भी होता है. बस फ़र्क इतना है कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स थे एंड जो हमारा TCP/IP मॉडल है उसमें 4 या 5 लेयर्स. TCP/IP के 2 मॉडल्स है, एक जिसमें 4 लेयर्स होते हैं और एक जिसमें 5 लेयर होते हैं. दोनों ही राइट है, क्योंकि किसी बुक में 4 लेयर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी बुक में 5 लेयर को एक्सप्लेन करके उसको आगे फॉलो किया है. तो आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो. नाउ अभी जब हमारे पास OSI मॉडल था तो हमने TCP/IP मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन तो आया ही होगा माइंड में. तो फ़र्क इतना सा है कि जो हमारा OSI मॉडल है, मैंने बोला था पास्ट में अपने प्रीवियस वीडियो में, ये OSI मॉडल सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको हम सिर्फ थ्योरी में ही देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. लेकिन जो TCP/IP मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको हम अपने नेटवर्किंग सिस्टम में रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे OSI मॉडल था वो रिसर्चर्स ने उस पर काम किया था, और रिसर्चर्स का काम ही होता है कि भाई कुछ भी वो पढ़ रहे समझ रहे तो उसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे, इतना अच्छे से समझेंगे कि सिर्फ वो रिसर्च करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते. लेकिन हमारा जो TCP/IP मॉडल है उस पर साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था, तो इसलिए उसको इम्प्लीमेंट किया था. आगे बढ़ते हैं. OSI मॉडल कैसा होता है, उसके लेयर्स और TCP/IP मॉडल के लेयर्स को कंपेयर करके हम समझते हैं कि कौन सा लेयर क्या काम करता है. सो ये है हमारा OSI मॉडल जिसके 7 लेयर्स है एंड ये दोनों आजू बाजू में जो है इसके वो है TCP/IP मॉडल जिसके एक के है 4 लेयर और एक के है 5 लेयर. जैसे मैंने बोला था कि TCP/IP मॉडल के ही दो स्ट्रक्चर है जिसमें एक 4 लेयर होता है और एक 5 लेयर होता है. वैसे डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, या तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन अस, बट कॉन्सेप्ट वही सेम ही है सब में. तो मैं OSI मॉडल के हेल्प से बताती हूँ कि TCP/IP मॉडल क्या है. अभी जैसे हमने देखा है कि फिजिकल OSI मॉडल के 7 लेयर्स है, उन 7 लेयर्स में हमारा सबसे नीचे लेयर होता है वो फिजिकल लेयर होता है. और अब TCP/IP मॉडल के पहले मैं 4th लेयर जिसके 4 लेयर है उसको एक्सप्लेन करती हूँ. जो फिजिकल लेयर है और OSI मॉडल की जो फिजिकल लेयर है और डेटा लिंक लेयर है, वही लेयर हमारे TCP/IP मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाते हैं. यानी कि इन दोनों की जो टास्क है, इन दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो इधर परफॉर्म होते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर में. बाकी नेटवर्क लेयर आता है. अभी नेटवर्क लेयर को हम यहाँ पे TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर बोलते हैं, जिसका काम नेटवर्क लेयर जैसा ही है. जो नेटवर्क लेयर काम आगे करता है ना, वही सब कुछ काम इंटरनेट लेयर करता है. मैं ये सब वापस से बताने वाली हूँ कि कौन सा लेयर पर्टिकुलरली क्या काम करता है, उनका फंक्शनैलिटी क्या है, क्या परफॉर्म करता है मैसेज के ऊपर, डेटा के ऊपर. बट अभी ये देखते हैं कि नेटवर्क लेयर के आगे क्या आता है. ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर ही है. उसके बाद आता है हमारा जो ऊपर के 3 लेयर थे, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, वो यहाँ पे आके एक लेयर में बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर. मतलब कि ये जो तीनों लेयर होते हैं, इसके तीनों के जो भी टास्क होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर में होता है, एप्लीकेशन लेयर में. अभी इधर आते हैं जिसके 5 लेयर है. सबसे पहला लेयर हमारा सेम फिजिकल लेयर, उसके ऊपर भी हमारा सेम डेटा लिंक लेयर, देन उसके ऊपर आता है हमारा नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर. अब जो हमारा बस इसमें यही फ़र्क है, जो ऊपर वाला लेयर था
जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है वो एक होके सिर्फ एप्लीकेशन लेयर बन गया है। अब आप ये वाला याद करो या ये वाला याद करो, सब एक ही है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन सारे लेयर्स को वन बाय वन इन डिटेल कि क्या होता है, कैसे क्या होता है सब में, हर एक लेयर्स में। सो अब TCP/IP मॉडल्स के उन 4 लेयर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उसके कुछ सर्विसेज के बारे में बात करती हूँ। तो पहला सर्विस TCP/IP मॉडल का जो है वो है कि TCP/IP मॉडल गारंटीज द डिलीवरी ऑफ डेटा और द इंफॉर्मेशन और द मैसेज जो एक सेंडर रिसीवर को भेज रहा है। व्हाट आई मीन कि एक सेंडर है, वो रिसीवर को मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इशू, कोई एरर या डेटा करप्शन की वजह से वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। तो TCP/IP क्या करेगा कि उस डेटा को वापस से रीसेंड करेगा ताकि वो रिसीवर तक पहुंच जाए। समझे? चाहे कुछ भी मिस्टेक होने दो, कुछ भी एरर आने दो या कुछ भी करप्ट होने दो फाइल को, TCP/IP मेक श्योर करेगा कि जो डेटा यहाँ इस डिवाइस से, सेंडर से रिसीवर तक पहुँचना है। दूसरा जो उसका सर्विस होता है वो है कि TCP/IP मॉडल इज़ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब कि सिर्फ एक साइड से कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर सेंडर कुछ भेज रहा है तो रिसीवर भी भेज सकता है, सेंडर भी इससे बात कर सकता है, रिसीवर भी इससे बात कर सकते हैं, दोनों ही आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज ये पूरा ओरिएंटेड है, जो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन ओरिएंटेड? कम्युनिकेशन ओरिएंटेड मतलब कि एकदम जो भी TCP/IP मॉडल है एकदम स्टेप वाइज प्रोसेस के हिसाब से अच्छे से होता है परफॉर्म। जैसे कि पहला, अगर मुझे सेंडर है उसको रिसीवर को भेजना है मैसेज, तो TCP/IP मॉडल स्टेप वाइज जाएगा। पहला कि वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर ले। दूसरा आता है कि वो डेटा ट्रांसमिट कर दे, उसको जो डेटा भेजना है, मीडिया भेजना है या कम्युनिकेशन करना है, वो चीज़ वो लोग आपस में कर लें। एंड तीसरा होता है कि एक बार कम्युनिकेशन हो गया, एक बार डेटा ट्रांसफ़र हो गया, बस फिर जो भी कनेक्शन उन लोग ने फॉर्म किया था उसको हटा देंगे। ये होता है। और नेक्स्ट आता है हमारा जो फोर्थ सर्विस है वो है रिलायबिलिटी। TCP/IP मॉडल रिलायबल है। रिलायबल है मतलब कि यहाँ, अब रिलायबल क्या होता है उसका मतलब मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। रिलायबल मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अब रिलायबल मतलब कि देखो, जो हमारा सेंडर है उसने, वो जब भी कोई रिसीवर को मैसेज या डेटा या कुछ भी ट्रांसफ़र करता है तो रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट देता है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि उसको सेंडर को बताता है कि भाई तूने जो मुझे मैसेज भेजा था ना वो मुझे मिल चुका है, अगर आगे अब कोई मैसेज बचा है तो वो मुझे फॉरवर्ड कर दे तू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज भेजा, रिसीवर को वो मिला या नहीं मिला वो बताता है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू। ये जो AC की है मतलब कि एक्नॉलेजमेंट, जो रिसीवर है वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि भाई तूने जो पहले डेटा भेजा था वो मुझे मिल चुका है, अब तू मुझे तो दूसरा डेटा भेज। तो सेंडर क्या करता है, उसको दूसरा डेटा भेजता है। अब रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट देता है वापस से कि रिसीवर क्या एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई मुझे तो पहले वाला डेटा मिला ही नहीं, तू मुझे वापस से भेज, रीसेंड कर डेटा। तो सेंडर क्या करता है, वापस से उसको P2 डेटा दे देता है। जब उसको मिल जाता है रिसीवर को, तो रिसीवर वापस से एक्नॉलेज देता है कि भाई अब मुझे पहले वाला भी डेटा मिल गया, आगे कोई डेटा होगा तो मुझे सेंड कर सकता है तू। वैसे ही इधर सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन बना होता है कि भाई सेंडर ने कुछ भेजा है तो रिसीवर को अगर रिसीव होता है तो रिसीवर सेंडर को एक्नॉलेज करता है कि भाई मुझे मिल चुका है। यही होता है रिलायबिलिटी का मतलब। सो अभी हमने TCP/IP के कुछ सर्विसेज के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं TCP/IP के ऐसे कुछ फीचर्स जो इम्पॉर्टेंट है जानना ऑफ कोर्स। तो पहला फीचर ये है कि वो एंड नोड वेरिफिकेशन होता है। एंड नोड वेरिफिकेशन मतलब क्या, कि जो सेंडर है और रिसीवर है सिर्फ उनका डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना ज़रूरी है। मतलब कि जो सेंडर है और रिसीवर है उनका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है वो पता होना ज़रूरी है। बाकी वो कौन से डेस्टिनेशन से जा रहे हैं, कौन सा पाथ फॉलो करके जा रहे हैं मैसेज डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। कि जैसे मैंने एक लेटर लिखा है अपने फ्रेंड के लिए और वो लेटर मैंने पोस्ट बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया है। अभी वो आगे उस लेटर को पहुँचाना मेरी फ्रेंड तक वो उनका काम है ना। अब उस लेटर पे एड्रेस लिखा होता है, सेंडर का एड्रेस लिखा होता है, रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है।
जिसके हेल्प से ही वो लोग सेंडर मेरे जिससे हेल्प से ही वो लोग लेटर को मेरी फ्रेंड तक भेजेंगे। तो वही काम होता है। बाकी मेन एम क्या होता है कि मैंने जो लेटर भेजा है वो मेरी फ्रेंड तक पहुंच जाना चाहिए, जो पहुंच जाता है। अगर एड्रेस सही है तो पहुंच जाएगा। बाकी वो कैसे लेके जा रहे, कौन सा पाथ यूज़ कर रहे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे, कहाँ से जा रहे कहाँ से नहीं जा रहे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जो लेटर भेजा वो मेरी फ्रेंड तक पहुँच गया, ये मेन था और मेरा काम हो गया। तो वही काम होता है TCP/IP मॉडल का कि एंड मोड वेरिफिकेशन। मतलब यही होता है कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस रहेगा उसके पास, जिससे सेंडर जो मैसेज भेज रहा है वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। अब बीच में वो कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमसे मतलब नहीं। उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब कि पाथ से हमें मतलब नहीं है, बस मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचने से मतलब है। दूसरा जो एक फीचर है वो है कि डायनेमिक राउटिंग है। डायनेमिक राउटिंग मतलब क्या कि उसके एक सेंडर जो मैसेज भेजता है वो उसके पास मल्टीपल पाथ्स होंगे रिसीवर तक उस मैसेज को, उस डेटा को लेके जाने के लिए। तो सबसे ईजीएस्ट पाथ वो ढूंढने वाला काम करता है। TCP/IP मॉडल सबसे ईजीएस्ट, सबसे अच्छा पाथ फाइंड आउट करता है जिससे वो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज सेंड कर सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं आगे TCP/IP मॉडल और उसके लेयर्स के बारे में। TCP/IP मॉडल हेल्प करता है दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। नाउ TCP/IP मॉडल के लेयर्स, पहला लेयर हमारा ऊपर से चालू करती हूँ मैं, वही 4th लेयर था हमारा। जो 4 लेयर्स की बात करेंगे हम। 4th लेयर था जो मेरा एप्लीकेशन लेयर। अभी जो एप्लीकेशन लेयर, जैसे मैंने वीडियो में पास्ट में बोला था कि एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल से 3 लेयर जो ऊपर के थे 5, 6, 7, वो तीनों का काम इधर लेयर 4 में होता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर का तीनों का लेयर का काम यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन लेयर में होता है। तो एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या करता है, पहला चीज़ वो एक इंटरफेस जैसा एक्ट करता है बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पास्ट वीडियो में, अपने OSI मॉडल की वीडियो में, कि क्रोम होगा। क्रोम पे मैं एज ए यूज़र जाऊँगी, जो क्रोम है वहाँ पे मेरे को जो सर्च करना है वो सर्च करूँगी। अंदर जो क्रोम की सिस्टम रहेगा वो सिस्टम मेरे रिक्वेस्ट को मेरे पास लेके आएगा। तो यहाँ पे क्रोम एज एन इंटरफेस जैसा काम किया। एक और एग्जांपल लूँ तो जैसे व्हाट्सअप, मुझे मेरी फ्रेंड को मैसेज करना है तो व्हाट्सअप पे मैं मैसेज टाइप कर रही हूँ, तो व्हाट्सअप एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो वो एप्लीकेशन लेयर हुआ। अब और क्या काम होता है इस एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर जो हमारा करता था कि उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारा कन्वर्जन, एक हो रहा है हमारा इंक्रिप्शन, और एक हो रहा था हमारा कंप्रेशन। कन्वर्जन क्या करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि मैसेज आगे फॉरवर्ड हो। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रिप्शन क्या करता है कि मैसेज को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही समझ सके, उसके बीच में कोई भी ना समझ सके। तो होता है हमारा इंक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेशन यानी कि बड़े बड़े जो फाइल्स होते हैं, मीडिया होते हैं, फाइल्स, मीडिया, डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे उसको कंप्रेस करेगा, उसके साइज़ छोटा करेगा, स्पेस बढ़ाएगा, और जिससे स्पीड भी इंक्रीज होगी डेटा आगे बढ़ने की। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर हो गया। 3rd लेयर होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या करता है, जैसे ही हमारा OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम था वही काम यहाँ पे हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। सो ट्रांसपोर्टेशन लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर को TCP/IP मॉडल में हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन लेयर हेल्प करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए और एरर लेस डेटा फ्लो होने के लिए, तो यहाँ पे क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर, जो हमारा मैसेज ऊपर से आया एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे जो मैसेज आया हमारे पास, उस मैसेज को वो क्या करेगा, जो बड़े में मैसेज रहेगा उसको छोटे यूनिट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। अब हर एक सेगमेंट्स कंसिस्ट करता है ऑफ 3 चीज़ें। एक होता है हमारा सोर्स का डेस्टिनेशन पोर्ट, एक होता है हमारा रिसीवर का डेस्टिनेशन पोर्ट, और एक होता है हमारा सीक्वेंस नंबर। ये तीनों चीज़ें हर एक सेगमेंट्स के पास रहती है। और दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर का कि वो एरर फ्लो मतलब कि अगर सेंडर ने एक मैसेज भेजा है रिसीवर तक, लेकिन
किसी स्टेप में, किसी जगह पे करप्ट वो फाइल, वो मैसेज, वो डेटा करप्ट हो गया है, या फिर बिकॉज ऑफ समथिंग वो नहीं फॉरवर्ड हुआ, या कुछ एरर आ गया मैसेज में, तो वो क्या करता है, रीसेंड करता है उस मैसेज को, ताकि वो ईजिली रिसीवर के पास जैसा था एज इट इज़ वो पहुंच सके। तीसरा काम होता है कि फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब कि मैंने कोई मैसेज, जो मेरा सेंडर से मैसेज सर्वर पे पहुंचा है, तो वो सर्वर और सेंडर का बीच में जो स्पीड हो, जिस स्पीड से वो लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सेम हो। अब यहाँ पे सर्वर कहाँ से आया वो जानना है। तो OSI मॉडल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या तो वो नेटवर्क एरिया में नहीं है, या फिर उसका इंटरनेट उसने बंद रखा है, तो वो मैसेज थोड़े टाइम के लिए सर्वर पे स्टोर हो जाता है, जब तक रिसीवर अवेलेबल ना हो उस मैसेज को लेने के लिए। एक बार रिसीवर अवेलेबल हो जाता है तो वो सर्वर उस मैसेज को सेंडर पे, रिसीवर पे भेज देता है। तो इसीलिए उसी स्पीड को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सर्वर और सेंडर या रिसीवर के बीच में जो स्पीड मेंटेन करने के लिए काम करता है हमारा। फिर नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। अभी नेक्स्ट लेयर से जाने से पहले मैं बताती हूँ कि इस लेयर में जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। एक होता है हमारा TCP/IP मॉडल, TCP प्रोटोकॉल, एक होता है हमारा UDP प्रोटोकॉल। अब TCP UDP इसको डेप्थ में समझाने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, बट ऊपर से थोड़ा आपको आइडिया देती हूँ कि होता क्या है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मतलब कि जो मैंने पहले बताया था कि सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर जितना मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरे पास तुमने जो मैसेज भेजा था वो आ चुका है, तुम्हारे पास और कोई मैसेज होगा तो मुझे सेंड करो, मतलब कि वो एक्नॉलेजमेंट देता है। ये होता है हमारा TCP प्रोटोकॉल में। लेकिन UDP प्रोटोकॉल है वो इससे उल्टा है। UDP प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है। सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाए ना जाए, सही तरीके से जाए या ना जाए, UDP को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंडर ने एक बार रिसीवर को मैसेज भेज दिया तो भेज दिया, अब चाहे वो अच्छे से गया हो या उसके बीच में करप्शन हुआ हो या एरर आया हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है UDP। अब TCP को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे कि हम एक फाइल भेजते किसी को, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या फिर PDF फाइल भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं या फोटोज़ भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, अगर वो सही से नहीं आता तो हम उसको रीसेंड कर सकते हैं, राइट। मतलब ये नॉन रियल टाइम डेटा के ऊपर होता है जिसको हम रीसेंड कर सकते हैं वापस से। लेकिन UDP पे रियल टाइम डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि मैं वीडियो कॉल पे अगर अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो एक बार मैंने वीडियो कॉल में कुछ बोल दिया, तो या तो उसके पास आवाज़ गया अच्छे से, या तो उसके पास आवाज़ नहीं गया अच्छे से। अब नहीं गया तो अब मैं उस डेटा को वापस से ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ, वापस से नहीं भेज सकती हूँ, मुझे फिर से बोलना पड़ेगा वही सेम चीज़। जो बोल चुकी हूँ वो वापस से नहीं जाएगा। तो यही होता है, जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ या फिर वीडियो गेम्स खेल रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, एक बार हो गया तो हो गया, उसको वापस से रीसेंड नहीं कर सकते। ये होता है UDP। नाउ इतना चीज़ें हो गया, ये थोड़ा मैंने ऊपर से बताया। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट लेयर पे, जो लेयर 2 है हमारा, इंटरनेट लेयर। अब इस इंटरनेट लेयर में क्या होता है, इंटरनेट लेयर हमारा IP प्रोटोकॉल लेयर भी होता है, IP प्रोटोकॉल लेयर भी होता है। अब ये इंटरनेट लेयर हमारा सेम टू सेम काम करता है जो हमारे पास था नेटवर्क लेयर, उसकी तरह। OSI मॉडल में जो नेटवर्क लेयर था और TCP/IP मॉडल का जो हमारा IP इंटरनेट लेयर है, वो सेम काम करते हैं। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सेगमेंट्स फॉर्म हुए थे, अब उन सेगमेंट्स में IP एड्रेसेस ऐड किए जाते हैं। और जब सोर्स का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, तो एक सेगमेंट में अगर हमने IP एड्रेस ऐड कर दिया तो वो सेगमेंट से कन्वर्ट हो जाते हैं पैकेट्स में। तो हर एक सेगमेंट से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाते हैं, पैकेट्स में फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट से हमारा जाता है, मूव ऑन होता है वो फर्स्ट लेयर पे जो हमारा है फिजिकल नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है TCP/IP मॉडल में, वो OSI मॉडल के दोनों लेयर का काम करता है, 1 and 2 लेयर। पहला लेयर कौन सा था, फिजिकल लेयर, और दूसरा लेयर था हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उन दोनों लेयर का काम यहाँ पे एक ही लेयर में होता है, जो है हमारा
नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करता है, पहले जो पैकेट्स उसको अभी मिले हैं इंटरनेट लेयर से, वो उसको उसमें ऐड करता है मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेस ऑफ सेंडर, मैक एड्रेस ऑफ रिसीवर, एंड देन वो पैकेट से फॉर्म हो जाते हैं फ्रेम्स में। वंस एक बार वो लोग फ्रेम में कन्वर्ट हो गए, स्टेप यहीं पे होता है कि अब वो मैसेज को बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा। और एक बार बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया, जीरोज एंड वंस में मैसेज को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो उसको केबल्स में ट्रांसफ़र कर देगा, केबल्स में भेज के रिसीवर के पास भेज देता है। यही काम होता है हमारा पूरा TCP/IP मॉडल का, TCP/IP लेयर्स का। आपने देखा होगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कि जो जो काम हमने OSI मॉडल में देखा था, पढ़ा था, समझा था, वही सेम चीज़ TCP/IP मॉडल में होता है। बस यहाँ पे 7 लेयर्स है, यहाँ पे सिर्फ 4 लेयर होते हैं, लेकिन काम वही होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल हमारा काम कैसे करता है, क्योंकि इन्हीं मॉडल्स की वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते, एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते, भेज सकते। अब जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, है ना। तो यूट्यूब यहाँ पे क्या हो गया पता है, हमारा एक इंटरफेस जैसा एक्ट कर रहा है मेरे और आपके बीच में, जिससे आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। तो यूट्यूब हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जैसा काम किया है ना, एप्लीकेशन लेयर का काम कर रहा है ना। यूट्यूब हमारा एप्लीकेशन लेयर ऐसा। तो यूट्यूब हमें हेल्प कर रहा है कनेक्ट करने के लिए। तो ये लेयर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही सब था TCP/IP मॉडल में। और नेक्स्ट वीडियो मैं IP एड्रेसेस के बारे में बात करूँगी। सो वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।